हेलो गाइस। शुड के सारे टॉपिक को अगर आपको अच्छी तरह से सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटी सी वीडियो आप देख लीजिए। आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसे छोटे टॉपिक से जो कि बहुत ज़्यादा इजी है बट समझना हमें ज़रूरी है। वो है शुड। शुड का यूज़ हम सब जानते हैं। शुड का यूज़ हम सेंटेंस में करना चाहिए के सेंस में करते हैं। जब किसी भी काम को करना चाहिए तब हम इस सेंस में शुड का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहें मुझे तुम्हें भेजना चाहिए तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड सेंड यू। आई शुड सेंड यू। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू ईच अदर। वी शुड टॉक टू ईच अदर। आपको उसके साथ पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी विथ हिम। सो गाइस, ये तो रहा शुड का बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। मतलब कि आपके सेंटेंस में होना चाहिए का सेंस निकलता हो तब आप शुड बी का यूज करोगे। जैसे हम कहें मुझे घर पर होना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो गाइस कि सभी सेंटेंसों में होना चाहिए का सेंस निकला हो तब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। मुझे घर पर होना चाहिए तब हम इसे कहेंगे आई शुड बी एट होम। आई शुड बी एट होम। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट बी हियर विथ यू। आई शुड नॉट बी हियर विथ यू। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी एरोगेंट। वी शुड नॉट बी एरोगेंट। आई होप गाइस कि आपको शुड बी का यूज करना आ गया होगा। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाना चाहिए, इस तरह का सेंस निकलता हो तब हम इस सिचुएशन में शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे हम कहें उसे तुरंत यहाँ बुलाया जाना चाहिए, हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर सभी सेंटेंसों में कोई काम किया जाना चाहिए इस तरह का सेंस निकल रहा है तब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। पहला है उसे तुरंत यहाँ बुलाया जाना चाहिए तो हम इसे कहेंगे इंग्लिश में ही शुड बी कॉल्ड हियर इमीडिएटली। ही शुड बी कॉल्ड हियर इमीडिएटली। हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए। वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट। वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट। छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल्स। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल्स। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। मतलब कि कोई चीज आपके पास होना चाहिए, इस तरह का सेंस निकलता हो तब हम शुड हैव का यूज करेंगे। जैसे हम कहें उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, आपके पास कम से कम एक मोबाइल होना चाहिए, सभी के पास नॉलेज होना चाहिए। तो गाइस, हम इसका यूज करके कैसे सेंटेंस को बनाएंगे देखते हैं। पहला है उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए तो हम इसे कहेंगे इंग्लिश में शी शुड हैव सम मनी। शी शुड हैव सम मनी। आपके पास कम से कम एक मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट वन मोबाइल। यू शुड हैव एटलीस्ट वन मोबाइल। सभी के पास नॉलेज होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव नॉलेज। एवरीवन शुड हैव नॉलेज। आई होप गाइस कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है करना चाहिए था। मतलब कि पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था, इस तरह का सेंस अगर आपके सेंटेंस में निकलता हो तब आप शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। जैसे हम कहें तुम्हें उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, सो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव मेट मी दैट डे। यू शुड हैव मेट मी दैट डे। उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। मुझे तुमसे मिलना नहीं चाहिए था। आई शुड नॉट मेट यू। आई शुड नॉट मेट यू।
नेक्स्ट है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। जैसे हम कहें तुम्हें यहाँ मेरे साथ होना चाहिए था, तब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव बीन हियर विथ मी। यू शुड हैव बीन हियर विथ मी। वो एक टीचर है, उसे स्कूल में होना चाहिए था। शी इज़ अ टीचर, शी शुड हैव बीन इन द स्कूल। शी इज़ अ टीचर, शी शुड हैव बीन इन द स्कूल। आपको यहाँ मेरे साथ होना चाहिए था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। यू शुड हैव बीन हियर विथ मी व्हेन आई नीडेड यू। यू शुड हैव बीन हियर विथ मी व्हेन आई नीडेड यू। नेक्स्ट है शुड हैव हैड। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था, मतलब कि पास्ट में आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए थी। इस तरह का सेंस अगर आपके सेंटेंस में निकलता हो तब हम शुड हैव हैड का यूज़ करेंगे। जैसे हम कहें तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी, तब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव हैड अ कार। यू शुड हैव हैड अ कार। हमारे पास घर खरीदने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए थे। वी शुड हैव हैड सम मनी टू बाय हाउस। वी शुड हैव हैड सम मनी टू बाय हाउस। नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, मतलब कि आपके सेंटेंस में करना ही चाहिए का सेंस निकलता हो तब आप शुड हैव टू का यूज़ करोगे। जैसे हम कहें उसे वहाँ जाना ही चाहिए, तब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ही शुड हैव टू गो देयर। ही शुड हैव टू गो देयर। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। मुझे इंग्लिश बोलना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। हमें इस बारे में कुछ करना ही चाहिए। वी शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। वी शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना ही चाहिए था, मतलब कि पास्ट में आपको कोई काम करना ही चाहिए था। इस तरह के सेंस के लिए हम शुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहें मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वो फेल हो गई ना। आई शुड हैव हैड टू टीच हर, सी शी फेल्ड। आई शुड हैव हैड टू टीच हर, सी शी फेल्ड। आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप। यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को गाइस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। Thanks for watching. Keep learning and keep shining. Have a great day. Take care.